हेलो दोस्तों, आपका आईटीआई जॉब कॉप चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल साइंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी लिए गए हैं जो आ सकते हैं या मतलब जो पूछे जा सकते हैं। मोस्टली तौर पे उन्हीं को लिया गया है। यह वीडियो आपके लिए ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो प्रश्न पहला क्या कहता है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नगन रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं। तो मतलब ऐसा बीज बताना है जिस पर नगन रूप में पौधे पर ही बीज लगे होते हैं, तो ऐसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एंजोला क्या है। एंजोला एक जलीय फॉर्म है। क्या है, जलीय फॉर्म है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई। तो टेरिडोफाइट्स में बीजों की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है। तो परमेलिया लाइकेन से मिर्गी नामक रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग कार्य करता है। तो जो मतलब शरीर में रक्त का अंग कौन होता है। तो शरीर में स्प्लेन यानी प्लीहा रक्त बैंक होता है जिसे ब्लड बैंक बोलते हैं। अगला प्रश्न, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो इसमें क्वांटासोम कहलाती है। अगला प्रश्न, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर की बीमारियों से बचाना, व्हाइट सेल का कार्य। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो 2 प्रकोष्ठ मछली के हृदय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कौन सा अंग करता है। तो वक्र किडनी काम करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं। तो एंडोकर्पम को जापान में लोग लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स किरणों के लिए उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर किस मापने में प्रयुक्त होता है। तो उच्च तापमान। अगला प्रश्न, साइटोक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो परमाणु को। अगला प्रश्न, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था। एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रडार का क्या उपयोग होता है। रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो एक्टिओमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। तो आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो एम्पीयर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। 78.03% वायुमंडलीय में हवा का सर्वाधिक घटक होता है। गैसोहॉल बनाता है। पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अगला प्रश्न, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं। तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है। तो सेलुलोज प्रकृति में पाए जाने वाला अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वलय क्यों नहीं होते। तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए समुद्र के किनारों उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाते हैं, यानी बुढ़ापे का अध्ययन, तो उसे जेरोंटोलॉजी के अध्ययन को वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, डोलामाइट CaCOS किसका आयस्क होता है, तो कैल्शियम का होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जो दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है, जिसे लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा होता है, तो बैगनी रंग सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग होता है। रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक क्या होता है, तो फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का रूप में होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, यानी डायलिसिस हो जाता है, तो वृक्क यानी किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो प्रामस्तिष्क सेरिब्रम मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। मोमेंटम का प्रयोगशाला में सर्वधर्म जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो हरबिर्गिन खुराना है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो कोलेरे का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। अगला प्रश्न, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या होती है, तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण के गुण से प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वलय वृत्त केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो हीरा खनिज संरचना की दृष्टि कार्बन का रूप होता है। अगला प्रश्न, ग्रह गति प्लांट मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने ग्रहों से संबंधित गति के नियम दिए थे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पानी होता है, जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी लेप होती है, तो जिंक की परत की जाती है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 17वां 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ, तो सीवी रमन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1828 के दिन। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलकंड के रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर का क्या होता है, यानी विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का कार्य होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटासोम
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। अगला प्रश्न, सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पौधों में भास्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb 304। दोस्तों, आपको प्रश्न की क्वालिटी से पता चल रहा होगा प्रश्न किस लेवल के हैं। मॉडल लेवल के हैं, अच्छे खासे हैं। इन्हीं में से आपको ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखे जाते हैं जो आप नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें जरूर अच्छे से पढ़ के जाए, तैयारी करके जाए। आपकी तैयारी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मानव शरीर में विटामिन के का किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंगर क्या है? एक प्रकार का एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंगर। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। वैसे रक्त का थक्का का टाइम कितना होता है? अगर कोई घाव लगता है 3 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कन्वेक्शन द्वारा गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियोट्रिक्स जे मेडिकल स्टडी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होती है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। HTLV सेकंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन सबसे पहला आंसर होने चाहिए पीनियल ग्रंथि, उसके बाद प्यूटरी ग्रंथि होती है। लेकिन अक्सर एग्जाम में प्यूटरी ग्रंथि लिखी जाती है, इसलिए प्यूटरी, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है और सेकंड छोटी ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। कृष्ण छेद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साइनो कोबालमीन क्या है? तो विटामिन B12 का नाम है। टेट्राथुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो मानव की आंख पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जो जॉन सल्केन ने पोलियो का टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठन है। अगला प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो एक्सीलेशन यानी त्वरण का न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होता है। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशोचित रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने प्रकरण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। कैलोमिल क्या होता है? तो कैलोमिल मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट। पेंटिकेट जूस में पाए जाने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन
एंजाइम पेंटाइज जूस में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, एस्ट्रोडी यानी एस्ट्रोडी तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने को वाला जापानी एक उपग्रह है जिसे एस्ट्रोडी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्रुव तारा आकाश में ही दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है तो 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय स्पंदन करता है। इस सिस्मोमीटर नामक यंत्र क्या मापते हैं तो रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को। सर 1902 में कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी, रक्त एबीओ सिस्टम की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का यौगिक होता है तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का यौगिक होता है। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की कौन थी तो मैडम क्यूरी। 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें रेडियम की खोज करने के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होती है, इसलिए प्लावन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का प्लावन, जो वैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है तो इनसैट 2A। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से रात में चमगादड़ उड़ सकती हैं। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। लाफिंग गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बृहद चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करता है लोहे कवर में रखकर। अगला प्रश्न, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियक अभिक्रिया होती है तो न्यूक्लियस संलयन होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है तो इसका आंसर किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है किरणों पर। और रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित करने की विधि का उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम में शुद्ध होता है, बक किडनी के माध्यम में। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, दूसरा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तेल का जल के तल पर फैले जाने का कारण क्या है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, लोलक की घड़ियों की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ऊंचे स्थानों में 100 डिग्री से कम पर ताप क्यों उबलता है, यानी कोई भी अगर अपन खाना बना रहे हैं तो वहां पर 100 से कम यानी 90 में ही पानी उबलने लगता है, ऐसा किस कारण होता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला, पीतल मिश्र धातु है, जस्ता और तांबे की पीतल मिश्र धातु होती है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, मैनोमीटर गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, ध्रुव है। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है तो छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में दाद रिंगबॉर्न के रोग
कि रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो जो रिंग वर्म होता है वो माइक्रोस्पेम की वजह से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, पोटेशियम का आयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है KaCl Mgcl2 6H2O। अगला प्रश्न, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो अंततः सीता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल के मिश्रण करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने के जीवाणु का नाम बैक्टीरियस लैक्टिस एडिस से होता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? पास्कल के नियम पर आधार पर बने होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। थैंक यू दोस्तों, आपका ITI जॉब कॉप चैनल में स्वागत है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जो पढ़ाई से संबंधित ग्रुप डी अन्य परीक्षाओं से ऑल कंपटीशन टेक्निकल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।